हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई अमर कुमार। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे से आसानी वीडियोस मैं बनाते रहता हूं। तो दोस्तों, आज हम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को लेके आए हैं जो कि भाई आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन में ये आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चन में इनका सूत्र इनका प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो नवीं से लेके 12वीं या फिर बीएससी, ठीक है ना। तो बीएससी या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इन सब में ये भाई ये आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये इस महत्वपूर्ण है कुछ। चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ हमारा पहला जो सूत्र है वो है वेग। अब वेग को भाई चाल भी कहते हैं, ठीक है ना। जो हमारा पहला सूत्र है वो है वेग। अब वेग को चाल भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूज आइएगा मत, ठीक है। अब वेग को यहाँ v से प्रदर्शित करते हैं और विस्थापन को यश से, तथा विस्थापन को यश से, और फिर ये t जो है वो समय है, ठीक है ना। तो वेग बराबर क्या होता है मेरे भाई? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। क्लियर। चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ त्वरण। त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ v माइनस यू। अब ये क्या है? v माइनस यू, यहाँ प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे समय, यानी कि t, यानी कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए क्लियर। आगे देखिए संवेग। संवेग को हम लोग p से प्रदर्शित करते हैं और p बराबर होता क्या है? p बराबर होता है m इंटू वी, ठीक है ना। m इंटू वी। अगर हिंदी में लिखे तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग, ये होता है संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग। चलिए आगे देखिए। बल बल को भाई F से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। बल को F से प्रदर्शित किया जाता है और ये बल बराबर क्या होता है? F बराबर होता है यम गुणे ये, यानी कि हिंदी में लिखें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए कार्य। नेक्स्ट हमारा है कार्य। कार्य को भाई W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। कार्य को W से प्रदर्शित किया जाता है और W बराबर होता है F इंटू डी, F गुणे डी, ठीक है ना। जैसे कि कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है ना। जैसे अब देखिए यहाँ ये आपको कभी कभी पूछ लेता है कि ये कूली जो है ट्रेन के, वो अपने ऊपर सर पे रख के कुछ कुछ टोकरी वगैरह, और वो ट्रेन के पीछे भाग रहा है, तो कार्य कितना हुआ? तो यहाँ मेरे भाई कार्य शून्य होगा, क्योंकि उसमें कोई विस्थापन, ट्रेन जैसे कि वो कूली जो काम करने जा रहा है वो कर नहीं पाया, ठीक है ना। उसका काम भी नहीं हुआ, वो ट्रेन में जाएगा और रखेगा तब जाके कार्य होगा, ठीक है ना। तो यहाँ कार्य का होना जीरो पाया जाता है। अब जैसे कि उदाहरण में आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं और दीवार में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो यहाँ कार्य जो है वो शून्य माना जाएगा, क्योंकि भाई अगर कार्य होगा तो विस्थापन होगा, ठीक है ना। अगर विस्थापन हो रहा है तो कार्य होगा, अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ देखिए, इसीलिए कार्य को बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। बल की दिशा में विस्थापन आप बल लगाएंगे, अगर वस्तु विस्थापित हो रही है तो फिर कार्य हुआ, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखिए हमारा जो है वो नेक्स्ट है शक्ति। अब देखिए शक्ति को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी पी इसे इंग्लिश में पावर कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ W ये कार्य है, ठीक है ना। W बटे टी, यानी कि P बराबर होता है W बटे टी, ठीक है ना। T समय है और ये W ये कार्य है, ठीक है ना। और ये है पावर यानी शक्ति। चलिए आगे देखिए। अभी देखिए हमारा काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। ये गतिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा को के से प्रदर्शित करते हैं और ये के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया द्रव्यमान और ये वेग स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी ये गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला हमारा है वो बल आघूर्ण है। तो भाई बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये टाउ है। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं और टाउ बराबर होता क्या है? F इंटू आर, ठीक है ना। जहाँ F है बल है और ये आर है दूरी, यानी कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी, ठीक है ना। क्लियर। चलिए
अभी देखिए यहाँ भार, अब भार भार को हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और तो डब्लू बराबर होता है एम और ए स्मॉल जी होता है, ठीक है ना। अब स्मॉल जी यहाँ क्या है देखिए, हिंदी में बता दें। ये देखिए भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण। ये भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर। आगे देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, ये भाई बल है, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ गुरुत्वाकर्षण बल, अब गुरुत्वाकर्षण बल को भी एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये कैपिटल जी है और ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम, ठीक है ना। कैपिटल जी कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जी का मान क्या होता है कि जी, अब ये जी का मान एक होता है, ठीक है ना, तो वो होता है भाई 6.6, ये 6.6 गुणे 10 पे पावर -11, ठीक है ना। ये जी का मान होता है। और जी है क्या, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है ना। ये जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और ये यम क्या है, कैपिटल यम है, वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है ना। कैपिटल यम पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये स्मॉल यम कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान है, ठीक है ना। और आर ये है दूरी, और आर यानी कि दूरी और दूरी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। अभी देखिए अंतिम हमारा दाब, ठीक है। तो दाब दाब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसे भी पी से डिनोट करते हैं। और दाब बराबर होता है बल, देखिए दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी पी बराबर एफ बाई ए, ठीक है ना, ये होता है। आई हो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए अपने प्यारे हाथों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।